नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी को फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ फिर से एक रीडिंग लेके और आज हम देखने वाले हैं कि जो भी अपकमिंग न्यू मून है 17 को अमावस्या जो ये न्यू मून आ रहा है वो आपके लिए कौन से एनर्जीज लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आपके लिए ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट को कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो कर लें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और जो भी आपके लिए एनर्जी है वो निकल के आ जाए। न्यू मून की एनर्जी जो भी है 4 कार्ड 4 कार्ड्स आ चुके हैं पहली बार में ही। वाह! इस बार का जो न्यू मून है वो एरीज फर्स्ट कार्ड है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, होल्ड योर विजन, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, लक इज ऑन योर साइड। बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स हैं इस पे। देखना हर एक कार्ड बहुत बढ़िया है। इस बार का जो न्यू मून आ रहा है वो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। इसे क्लेम करना न भूलें कि रीडिंग कह रही कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप इस समय फिलहाल अपने वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली में, अपनी किसी भी एरिया में, एक्चुअली ये जो टेस्टिंग होती है वो किसी एक एरिया में नहीं होती है, वो हर एक एरिया में होती है। तो अपनी लाइफ में, अपनी चीजों में आप जहाँ भी जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, जहाँ भी आपके कमिटमेंट्स हैं, वो सारे कमिटमेंट आपके टेस्ट किए जा रहे हैं। चाहे वो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में दे रहे हो, पर्सनल लाइफ में दे रहे हो। पीछे की वॉइस को इग्नोर करिएगा प्लीज, बच्चे आज खेल रहे हैं, छुट्टी है। तो वो सारे के सारे जितने भी कमिटमेंट है वो टेस्ट किए जा रहे हैं, वो टेस्ट किए जाएंगे और वो टेस्टिंग के बाद आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है कि लक इज ऑन योर साइड। कहीं ना कहीं आप उस कमिटमेंट में सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो भी आपने कमिटमेंट दी हुई है, जिसके लिए भी आपने प्रॉमिस किया है, वो सारी चीजें टेस्ट की जा रही है और रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सजिटेरियस ये कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारी चीजें आपकी फ्रूटफुल हो रही हैं। जो आप करना चाह रहे हैं, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, उन एफर्ट्स का आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है इस न्यू मून के बाद। नेक्स्ट कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपने सपने देखे हैं उन सपनों में हो सकता है कि आपको इस समय फिलहाल बहुत कुछ पॉजिटिव ना दिख रहा हो, बहुत सारे स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो हो सकता है आपके ड्रीम से आपका भरोसा उठ रहा हो कि जो भी आपने सपने देखे हैं वो सच भी होंगे या नहीं होंगे। ये रीडिंग कह रही है कि उनमें अपना भरोसा बनाए रखें। जो भी आपके ड्रीम्स है उनमें अपना भरोसा बना के रखें। कहीं ना कहीं वो सारे के सारे आपके फुलफिल होने वाले हैं। उस पर अपना एक भरोसा बना के रखें। ईश्वर उस पर आपकी हेल्प जरूर कर रहे हैं। और उसी के नीचे एक कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप जो भी ड्रीम देखे, हो सकता है अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारे ड्रीम देखे होंगे, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे घर बनाना है, ऐसे प्रॉपर्टी पानी है, या अब जो भी अबंडेंस लग्जरी जिस भी चीज के बारे में, या हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपने अगर जो भी ड्रीम देखा है कि करियर में यहाँ जाना है, स्पिरिचुअलिटी में यहाँ जाना है, तो वो सारी चीजें बता रही कि अपने ड्रीम्स में कहीं विश्वास आपको कम करने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है न्यू मून के बाद। ये न्यू मून आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आ रहा है। लास्ट कार्ड है होल्ड योर विजन, कि इसके जस्ट बाद ही है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम, और नेक्स्ट कह रहा है होल्ड योर विजन। हो सकता है आपने बहुत कुछ ऐसा प्लानिंग किया हो कि ऐसे करना है, ऐसे करना, हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो रहा हो, आपकी होप कम हो रही हो, या आपको लगता हो कि शायद ये चीजें मैंने देख तो ली है लेकिन ये पूरी नहीं होंगी, या सोच लिया है लेकिन कंप्लीट नहीं होंगी। उन सारी चीजों के लिए कहा जाए कि जो भी आपके विजन है उसको होल्ड करने की जरूरत है, उसको होल्ड कीजिए। अभी फिलहाल के लिए जैसे बहुत ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसमें हरी करें कि नहीं मुझे आज ही चाहिए, कल ही चाहिए, या फिर मिला नहीं मिला। जैसे एक होता है ना इम्पेशेंट हो जाना कि इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने टाइम से करियर पे अपने फोकस किया हुआ है, कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, एफर्ट डाले जा रहे हैं, लेकिन वो चीज कंप्लीट नहीं हो रही। तो एक आर्ट कह रहा है कि अपने विजन को होल्ड करें और थोड़ा सा टाइम खुद को अपने लिए निकालें रिजुविनेट करने के लिए। हो सकता है आपको सेल्फ लव करने में इस समय फिलहाल आप ना कर पा रहे हैं, तो आपको सेल्फ लव के लिए भी ये गाइडेंस आ रही है इसमें कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा सा
घूमने फिरने या थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए भी टाइम निकाले, हो सकता है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली होता है कि हम लोग जब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एनर्जी डाल देते हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं स्टक होने लगती है, क्योंकि हमारी अंदर की एनर्जी स्टक हो जाती है। हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं उन सारी चीज़ों पे एनर्जी डालते-डालते, तो हमारे अंदर ही वो पॉजिटिविटी नहीं रहती है जो उस चीज़ को अट्रैक्ट करे। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि आपकी सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, आपको अपने लिए अब टाइम निकालना है, थोड़ा-सा टाइम निकालिए, सेल्फ लव कीजिए, इन सारी चीज़ों की टेंशन फिलहाल यहाँ छोड़ के, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप फिलहाल अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लाइफ में एन्जॉय करने पे फोकस करें और थोड़ा-सा रिलैक्सिंग टाइम निकालें। तो जैसे ही आप निकालते हैं ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे अलाइन हो रही हैं। होप बनाए रखिए, ये पूरी रीडिंग यही कह रही है कि होप बनाए रखें। और हाँ, उसका बॉटम का कार्ड ये कहता है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सोच तो रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं आ रहा है, तो ये कहा जा रहा है आपको कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। जहां भी आप ये एक्शन की नीड है, आपको उस जगह पे एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं आज माता रानी के कार्ड से कि आपके लिए और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं उन पे माता रानी की तरफ से। तो माता रानी को ग्रेटिट्यूड शो कर रही है। तो कमला काली, आद्या काली और अधर्मा काली, सत्यांगिरा। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ये कार्ड कह रहा है, आपके सारे कार्ड लकी दोनों साइड, और ये कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है, अपनी होप को लूज ना करें। नेक्स्ट कार्ड है आद्या काली कार्ड। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ये न्यू मून आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है आप ये सोच ही नहीं सकते हैं, आपको पता नहीं है। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आद्या काली माँ कह रही हैं कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आपकी लाइफ हैप्पीनेस और लाइट से भरने वाली है आपकी लाइफ। कमला काली, blessings of wealth and protection from outer and inner dangers। ये आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रही है। अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए अपनी टेंशन हो रही है तो आप प्रोटेक्टेड भी हैं, और आपकी लाइफ में वेल्थ और प्रोटेक्शन दोनों की ब्लेसिंग्स ये दे रही हैं। अगर आप इनर और आउटर जो भी डेंजर है उनकी तरफ से आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही है कि आप उससे प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है। और ये हो सकता है कि आपको जितना ये होपलेस फील कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो सरफेस हो रही है। हो सकता है चीजें रिपीट हो रही हैं कि पहले भी मेहनत की, अभी भी वही मेहनत कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है। तो वो सारी आपके अंदर की शैडो सेल्फ है जिससे आपको कमला कालिमा प्रोटेक्शन दे रही हैं। और वो कह रही हैं और भी बहुत सारी चीजें होंगी, हो सकता है कुछ चीजें आपकी ऐसी हो जो आप एडिक्टिव हो, कहीं किसी चीज के लिए एडिक्शन हो, या कोई भी नेगेटिविटी हो सकती है आपके अराउंड। उन सारी चीजों से आपको प्रोटेक्शन दे रही है, और ये कह रही है कि लाइफ आपकी मेडिकल होने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और आपकी लाइफ मैजिकल होने वाली है। क्लेम करिए इस रीडिंग को और ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, और बने रहे मेरे चैनल पर नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।